हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइज, आज हम अमेरिकन डिजास्टर फिल्म ट्विस्टर्स लेके आए हैं, जिसे डायरेक्ट किया था ली आइजक चंग ने। स्टोरी की अगर बात करें तो एक लड़की और कुछ दोस्तों की कहानी रहती है जो टोर्नेडो यानी भवंडर को रोकने की कोशिश करते हैं साइंस की मदद से, ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ या नुकसान ना झेलना पड़े। सो क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट अ फर्दर अडू, अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम होते हैं यूएस के कैपिटल ओक्लाहोमा सिटी में, जहां हमारी मुलाकात होती है केट कार्टर से, जो अपने दोस्तों यानी जेवी, एडी, प्रवीण और उसका बॉयफ्रेंड जेब के साथ एक साइंस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, जहां इन्हें भवंडर के अंदर मौजूद नमी को कम करना था, जिसके लिए वो यूज करते हैं सोडियम क्लोरोक्लोराइड, जो कि एक तरीके का पॉलीमर था जो नमी को खींचने की ताकत रखता था। केट की अगर बात करें तो उसके अंदर एक टैलेंट था, जहां वो मौसम को देख के बता देती है कि कौन से डायरेक्शन से भवंडर आने वाला था। इसी तरह केट एक सुबह भवंडर का पता करती है और तुरंत अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगती है। साथ ही उस पॉलीमर में डोरोथी ड्रॉपलेट्स भी थे, जिससे जेवी रडार के जैसे भवंडर को पूरी तरह देख सकता था स्टडी करने के लिए। इन सब के बीच वो वीडियो वगैरह भी बनाते हैं। खैर, कुछ दूर आगे जाने के बाद जेवी दूसरे कार में रहकर ड्रम्स में मौजूद रडार से डेटा कलेक्ट करता रहता है और केट एंड बाकी सब भवंडर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। प्लस जेवी से वॉकी टॉकी से कनेक्टेड रहते हैं। अब क्योंकि केट और बाकी सब भवंडर के आगे आ चुके थे और हवा के तेज होने के कारण कार में अटैच ड्रम्स नीचे गिर जाते हैं, इसलिए सभी लोग ड्रम्स को उठाते हैं और उसे खोल देते हैं, ताकि जैसे ही भवंडर आए तो वो उसके अंदर जाकर नमी को कम करके उसे बंद कर दे। ड्रम्स के खोलने के बाद वो सभी तेजी से कार से आगे जाने लगते हैं और देखते ही देखते वो भवंडर ड्रम से कोलैप्स हो जाती है, जिससे सभी ड्रॉपलेट्स और पॉलीमर उसके अंदर आ जाते हैं। जेवी लैपटॉप के थ्रू डेटा कलेक्ट कर ही रहा होता है कि अचानक भवंडर बंद होने की बजाय और बड़ा हो जाता है और तेजी से केट की तरफ आ रहा होता है, विच मीन्स इस भवंडर को रोकना मुश्किल था। बिना वक्त गवाए जेवी उन्हें वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म कर देता है। केट और बाकी सब तेजी से कार चलाते हैं, प्लस कार से उतरकर ब्रिज की तरफ भागने लगते हैं। बदकिस्मती से प्रवीण और एडी भवंडर के अंदर चले जाते हैं। जेब और केट ब्रिज के अंदर आ जाते हैं और अच्छे से ब्रिज को पकड़े हुए रहते हैं, लेकिन तब भी जेब भवंडर में फंस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भवंडर के जाने के बाद केट ब्रिज से वापस शहर की तरफ जाती है, जहां उसके पैर में चोट लगी हुई रहती है और जेब और अपने दोस्तों को खोने के सदमे में आगे जा रही होती है। समवेयर उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी गलती है कि उसने भवंडर को सही से समझा नहीं, जिसकी वजह से आज उसके दोस्त मर चुके थे। खैर, थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। इस घटने को गुजरे हुए 5 साल हो चुके रहते हैं एंड हम केट को देखते हैं, जो नोआ यानी नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही थी। केट अपना काम में लगी हुई थी कि उससे मिलने जेवी आ जाता है एंड दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ जेवी बताता है कि वो मोबाइल टोर्नेडो रडार कंपनी यानी स्टॉर्म पावर में काम करता है, बट इससे पहले वो मिलिट्री में काम कर रहा था, जहाँ उसका ड्यूटी था स्कैनिंग रडार को ऑपरेट करना। अब क्योंकि मिलिट्री अपग्रेडेड वर्जन को टेस्ट कर रही थी, इसलिए कुछ सैंपल जेवी के हाथ में आ गया था, इसलिए अब वो 3 स्कैनर रडार को भवंडर के आजू बाजू लगाने का प्लान करता है एंड इसके लिए वो केट की मदद चाहता था, ताकि वो एक हफ्ता जेवी की टीम के साथ वापस ओक्लाहोमा में आए, ताकि वो लोगों की इसके जरिए जान बचा पाए। रही बात केट की, तो वो पुराने हादसे को भुला नहीं पाई थी, इसलिए वो तुरंत मना कर देती है। जेवी उसे मनाने की कोशिश करता है और पूछता है कि उस हादसे में सिर्फ हम दोनों ही क्यों बचे। केट उसे इग्नोर करती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट जेब का सपना देख के उठती है कि तभी उसके फोन में जेवी का मैसेज आता है, जहां वो ओक्लाहोमा में रीसेंट आए भवंडर के तबाही का न्यूज भेज देता है और रिक्वेस्ट करता है कि केट उसके साथ ज्वाइन करे, क्योंकि अब वो अपने लोगों को बचा सकती है लगातार आने वाले भवंडर से। केट खुद को मनाती है और जेवी के साथ ओक्लाहोमा जाती है, जहां जेवी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है, प्लस अपने बिजनेस पार्टनर स्कॉट से भी मिलाता है। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अरकानसा से पॉपुलर यूट्यूबर स्टॉर्म चेजर टाइलर ओन्स आ जाता है, जो खुद को टोर्नेडो फाइटर बुलाता है। वो भी आने वाले भवंडर की खबर सुन के ही आया था। इस सीन में भी पता चल जाता है कि टाइलर लोगों की नजरों में काफी फेमस था। लोगों के बीच में टाइलर की नजर केट पे जाती है, जो जेवी से टाइलर के बारे में सुन रही थी। जेवी केट को टाइलर के ग्रुप के बारे में बताता है, यानी बॉनी, डैनी, डेक्स्टर, लिली और ब्रिटिश जर्नलिस्ट बेन के बारे में। एनीवे, जेनी केट को इन्हें इग्नोर करके मौसम का पता करने बोलता है। केट लैपटॉप के साथ जाकर मौसम को प्रेडिक्ट कर रही होती है कि वहाँ टाइलर आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, प्लस समवेयर वो भी मौसम की जानकारी रखता है। बातों के बीच में वहाँ बेन भी आ जाता है एंड टाइलर बोलता है कि ईस्ट वाला भवंडर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें केट बोलती है कि जरूर वो उसका पीछा कर सकता है। ये कहकर केट जेवी के पास जाती है और कहती है कि वेस्ट वाला भवंडर का पीछा करते हैं। हालांकि स्कॉट ईस्ट रिकमेंड करता है, बट केट वेस्ट पे ही टिकी रहती है, क्योंकि उसे ज्यादा फायदा होगा।
इससे जेवी भी केट की साथ देता है और उसकी पूरी टीम इक्विपमेंट्स के साथ वेस्ट की तरफ चली जाती है। टायलर और बेन ये समझ जाते हैं कि वेस्ट वाला ज्यादा बेटर है, इसलिए वो भी अपनी टीम के साथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही टीम भवंडर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। टायलर अपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हुए कार चलाता है और दूसरी तरफ जेवी अपनी टीम को रेडार लगाने के लिए भवंडर के लेफ्ट और राइट भेज देता है एंड खुद केट के साथ भवंडर की आगे की तरफ जाता है कि तभी टायलर की कार अचानक से उन्हें ओवरटेक करती है, जिससे जेवी का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टिल वो कार को संभाल लेता है। जेवी की बाकी दो टीम भवंडर के आजू बाजू स्कैनर लगा चुके थे और यहाँ जेवी और केट भवंडर के आगे आकर रेडार लगाते हैं, बट केट पैनिक हो जाती है भवंडर के इतने पास आने की वजह से। इसलिए केट जेवी को कार में बैठकर थोड़ा और आगे जाने के लिए दूसरी तरफ मोड़ती है, लेकिन वो लोग भवंडर से काफी आगे आ चुके थे, जिसे स्कैनर लगाना मुश्किल हो गया था। जेवी इस चीज से काफी अपसेट हो जाता है। इतने में टायलर अपने टीम के साथ उनके सामने से गुजरता है और भवंडर के अंदर जाकर फटाके फोड़ देता है, जिससे भवंडर कुछ ही देर में बंद हो जाता है एंड टायलर खुश होकर अपने यूट्यूब में ये कह देता है। केट अपनी गलती के लिए जेवी से माफी मांगती है और जेवी भी बोल देता है कि कल ट्राई कर लेंगे। एनीवे, रात हो जाती है और हम देखते हैं कि कैंप लगा हुआ रहता है और केट और जेवी अपने होटल रूम की तरफ बढ़ते हैं। जेवी केट से अपने पुराने दोस्तों के बारे में बात करता है और केट से थोड़ा चिल करने के लिए बाहर बुलाता है, बट केट सोने का बहाना करके अंदर जा रही होती है कि टायलर और उसके दोस्त बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि टायलर ही है जो मेट्रोलॉजी पढ़ा है, जिसके चलते वो भी वेदर के बारे में पता कर सकता था। टायलर जेवी और उसकी टीम का हल्का सा मजाक उड़ा देता है, जिससे केट भी टायलर का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में हम देखते हैं कि सभी लोग तूफान से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे। यहाँ जेवी और स्कॉट एक साथ उनके कंपनी की एक इन्वेस्टर मार्शल रिक से बात करते हैं लैंड सेलिंग से रिलेटेड। इतने में वहाँ केट आती है जेवी से ये पूछने के लिए कि वो लोग कब निकलने वाले हैं। इस पे जेवी केट को इन्वेस्टर से मिलाता है और बोलता है कि वो थोड़े ही देर में निकलने वाले हैं। जब तक जेवी इन्वेस्टर से बात करता है, केट नेक्स्ट भवंडर को देख रही होती है, जो इस बार 2 आने वाले थे। तभी वहाँ टायलर आता है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि लेफ्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों अपने टीम के पास भाग के जाते हैं ये बात बताने के लिए। टायलर और जेवी की टीम 2 भवंडर का पीछा करते हैं, लेकिन इस बार केट भी कॉन्फिडेंट थी। टायलर की टीम आगे थी और केट की टीम पीछे। दोनों लेफ्ट भवंडर का पीछा कर रहे होते हैं कि अचानक केट को फार्म फील्ड का हवा देखकर राइट भवंडर को फॉलो करने बोलती है, जिससे जेवी तेजी से राइट वालों को फॉलो करने लगता है। टायलर और उसकी टीम में देख के उनका मजाक उड़ाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे जाते हैं, बट इससे पहले वो कुछ कर पाते लेफ्ट भवंडर बंद हो जाता है, विच मीन्स टायलर का अंदाजा गलत था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट एंड जेवी भवंडर के अंदर आके जाके अपने स्मॉल रेडार रख के वहाँ से तेजी से निकलते हैं, बट बदकिस्मती से रेडार भवंडर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे सही से नहीं रखा गया था। यहाँ जेवी और केट खुद को बड़े मुश्किल से भवंडर से बचाते हैं। साथ ही स्कॉट जेवी को बताता है कि स्कैनर भवंडर में चला गया, इसलिए डेटा निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी केट कार में मौजूद लैपटॉप से देखती है कि भवंडर एक शहर में जा रहा है। अब क्योंकि वो काफी बड़ा था, इसलिए केट लोगों की मदद करने के लिए जाने का सोचती है, पर जेवी पहले मना कर देता है क्योंकि उसे रेडार लेके आना था। बट केट के जिद के आगे वो भी हार जाता है और शहर की तरफ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओक्लाहोमा के स्मॉल टाउन में काफी नुकसान हुए थे। जेवी और केट वहां पहुंचते हैं और लोगों की मदद करने लगते हैं। हालांकि जेवी रेडार खोजने के लिए वहां से चला जाता है। इतने में केट की नजर जेवी के इन्वेस्टर रिक्स पे पड़ती है, जो लोगों से लैंड से रिलेटेड बात करता है। तभी वहाँ टायलर आता है, जो रिक्स के दिखावटी हेल्प करने के लिए ब्लेम करता है। इस पे केट गुस्सा होती है और उस पे ब्लेम करती है कि वो भी अपना प्रोडक्ट बेचकर फायदा उठा रहा है। इस पे टायलर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। केट भी वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी टायलर की एक मेंबर केट को खाना लेके देती है। तब केट को पता चलता है कि दरअसल टायलर जो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, उसके प्रॉफिट से लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कर देता है, जिससे केट टायलर के लिए रिस्पेक्ट अपने मन में जगा देती है और टायलर के मेंबर से पानी लेके चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट लैपटॉप में बैठकर रिक्स के बारे में वेबसाइट में चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो लैंड को कम दामों में खरीद देता है। इससे पहले वो कुछ और पता करती, वहाँ टायलर आ जाता है और केट को कुछ खाना दे देता है, क्योंकि उसे केट के मेंबर से पता चल जाता है कि केट कुछ खाई नहीं है। अब क्योंकि केट काफी अपसेट थी लोगों के प्रॉब्लम्स देखकर, इसलिए टायलर उसे गुड फील करवाने के लिए बुल फाइटिंग दिखाने के लिए लेके जाता है। दोनों एक अच्छा समय बिता रहे होते हैं, जहाँ टायलर अपने बचपन के टोर्नेडो का इंसिडेंट प्लस टाउन में सायरन बजने की बात करता है। बचपन के इंसिडेंट की वजह से अब टायलर लोगों की मदद करना चाहता था। खैर, दोनों बुल फाइटिंग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है और लोगों के फोन में मैसेज आ जाता है। देखते ही देखते अलर्ट साइन भी बजने लगता है। सभी लोग पैनिक होकर वहां से जाने लगते हैं। और रही बात टायलर और केट की, तो वो दोनों पास ही मौजूद स्टेडियम ऑपरेटिंग में जाते हैं, ये पूछने के लिए कि वहाँ बेसमेंट है या नहीं, लेकिन वो आदमी ना में जवाब देता है। साथ ही वहाँ एक लड़का और लड़की रहते हैं, जिन्हें लग रहा था कि अलर्ट साइन फेक है। एनीवे,
हवा का बहाव तेज होने के कारण सब तहस महस होने लगता है, इसलिए टायलर ऑपरेटिंग रूम में मौजूद सभी को बचने के लिए खाली मोटल पूल में जाने बोलता है। बट वो लड़का और लड़की कार में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोनों कार सहित भवंडर के अंदर चले जाते हैं। स्टिल टायलर और केट ऑपरेटर एक माँ और बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ऑपरेटर भी भवंडर में खींचा चला जाता है। खैर कुछ देर भवंडर के जाने के बाद केट और बाकी सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं, प्लस वहाँ रिलीफ फोर्स भी आ जाती है। केट खुद को संभाल ही रही होती है कि वहाँ जेवी भागते हुए आता है और केट से गले लग जाता है। वो उसके बारे में पूछ ही रहा था कि वहाँ स्कॉट आ जाता है और जेवी से पूछकर भवंडर के कारण जिसका घर उजड़ा है उनसे लैंड लेने की बात करने लगता है। स्कॉट के जाते ही केट रिक्स के मतलबी होने की बात करती है। ताजुब की बात ये थी कि समवेयर जेवी भी ये बात जानता था। स्टिल वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे साइंस प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप के चलते मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड खो दिए हैं। ये सुनकर केट काफी दुखी हो जाती है और कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। जेवी उसे सॉरी बोलने की कोशिश करता है, बट बहुत देर हो चुकी थी। ये सारी बातचीत टायलर भी एक जगह खड़ा होकर देख लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट कार चलाकर अपनी मॉम से मिलने आती है। अब क्योंकि केट अपनी मॉम से कनेक्टेड नहीं थी, इसलिए उसकी मॉम केट की हालत देखकर उसे गले लगाती है एंड यहाँ अचानक आने की वजह पूछती है। साथ ही वो ये भी बात करती है कि जेवी उसे खोजते हुए यहाँ आया था, जिसपे केट उतना जवाब नहीं देती, इसलिए उसकी मॉम उसे गुड नाइट बोलकर उसे स्पेस देने के लिए वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि केट अपने घर के कुछ दूर मौजूद एक वेयर हाउस में जाती है और याद करती है कि 5 साल और उस हादसे के एक दिन पहले, जिसमें जेब केट के साइंस प्रोजेक्ट और उसके क्लाउड फिजिक्स की बात करता है। केट ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि मैंने कुछ फेंका नहीं है, सब वैसे ही है। इस पे केट बोलती है कि वो सब फेंक सकती है। खैर केट की मॉम वहाँ से चली जाती है और अगेन केट अपना पुराना साइंस प्रोजेक्ट देखती है, जहाँ उसका खुद का बनाया हुआ टोर्नेडो था। वो उसे देख ही रही होती है कि वहाँ टायलर आता है और बोलता है कि डेक्स्टर ने तुम्हारा घर का एड्रेस बताया, प्लस वो न्यूज़पेपर में तुम्हारा न्यूज भी बताया। सुन के बहुत बुरा लगा। दोनों आपस में बात करते हैं कि वहाँ केट की मॉम आती है और टायलर को जिद करके खाना खाने बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तीनों खाना खाते हुए केट के बचपन की कहानी उसकी मॉम से सुन रहे होते हैं। बातों बातों में उसकी मॉम बोलती है कि केट टोर्नेडो को एब्जॉर्ब करके लोगों को बचाना चाहती थी। ये सुन के केट अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि टायलर केट के घर उसकी मॉम की जिद करने पर रुक गया था और वेयर हाउस में केट का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा होता है कि इतने में केट आके उसे पढ़ने से रोकती है और उस पर चिल्लाती है कि वो फेल हो गई थी क्योंकि टोर्नेडो जानलेवा था, जिसके चलते उसके दोस्त अब नहीं है। टायलर उसे शांत करने की कोशिश करता है, प्लस उससे बोलता है कि वो नया मॉडल के साथ काम कर सकते हैं, बट केट कुछ नहीं सुनती और उसे जाने के लिए बोल देती है। टायलर के जाने के बाद केट अपसेट होकर अपने नोट्स को देख के कुछ सोचते हुए अपनी रात काट देती है। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि टायलर अपने टीम के पास जा ही रहा होता है कि केट मोटिवेट होकर उसे रोकती है एंड उसके साथ न्यू मॉडल में वो फॉर्मूला ट्राई करती है जो कि लैपटॉप में था। ताजुब की बात ये थी कि लैपटॉप के मॉडल पर भवंडर बंद हो गया था, बट रियलिटी चेक करने के लिए केट और टायलर छोटे भवंडर की तरफ वही फ्लोरोक्लोराइड लेके जाते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि टायलर अपने ड्रोन को आगे भेजता है, साथ ही वो दोनों भवंडर में कार के अंदर रहते हैं क्योंकि कार में ऐसे टूल्स थे जिससे टायलर कार को जमीन से अटैच कर देता है। खैर इस बार टायलर फटाके के बदले वही फ्लोरोक्लोराइड भेजता है ताकि वो भवंडर को रोक सके, बट अगेन वो दोनों फेल हो जाते हैं। टायलर और केट समझ जाते हैं कि उनके मॉडल में ही कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेवी केट से मिलने आता है ताकि वो अपने वर्ड्स के लिए सॉरी बोल सके। साथ ही केट के कहने पर डेटा देते हुए रिवील करता है कि कंपनी चलाने के लिए उसे रिक से मदद लेना पड़ा, लेकिन समवेयर वो भी लोगों को बचाना चाहता है क्योंकि वो भी गिल्ट में था। ये सुनकर केट उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहती है। इस पे जेवी मना कर देता है और कहता है कि एक टाइम पर वो केट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, विच मीन्स वो केट को पसंद करता था, इसलिए वो उसे मना कर देता है और स्कॉट के कहने पर दूसरे भवंडर का पीछा करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट और टायलर जेवी के दिए हुए उसकी कंपनी के डेटा से 3D भवंडर देखते हैं। डेटा को अच्छे से परखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने पॉलीमर्स में सिल्वर आयोडाइड यूज करना होगा क्योंकि पॉलीमर्स सिर्फ बारिश को सोख रहे थे, हवा की नमी को नहीं। केट और टायलर को ये आइडिया उनकी मॉम की कही हुई गवर्नमेंट स्कीम से आता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टायलर अपने दोस्तों को हेल्प के लिए बात करता है, प्लस केट की मॉम उसे कह देती है कि वो केट को अपने लाइफ टाइम संभाल लेगा, विच मीन्स वो उससे प्यार करता था। एनीवे वो दोनों टायलर की टीम के साथ पॉलीमर्स रॉकेट तैयार करते हैं। साथ ही टायलर की टीम वीडियो भी बनाने लगती है। इसी बीच केट तूफान को खड़े होकर समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी बेन उसका फोटो खींचता है। टायलर समझ जाता है कि केट ही बेन की स्टोरी है, इसलिए वो उसका कॉपी मांग लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि केट, टायलर और उसकी टीम भवंडर का पीछा कर रहे थे। साथ ही लिली ड्रोन से मौसम का हाल बताती है कि अचानक से जेवी, स्कॉट और उसकी टीम आगे आकर उनसे पहले जाने लगते हैं, जिससे टायलर सभी को एम में फोकस करने बोलता है।
थोड़ी देर में हम देखते हैं कि भवंडर दिखाई नहीं देता, लेकिन बारिश काफी तेज हो रही थी। जैवी के मना करने के बाद भी स्कॉट की जिद और केयरलेस की वजह से जैवी को तेजी से गाड़ी चलाना पड़ता है। दूसरी तरफ लिली केट को बताती है कि ड्रोन काम नहीं कर रहा, साथ ही केट के हाथ में रखा लैपटॉप भी खराब हो चुका था, विच मीन्स ये भवंडर बहुत खतरनाक है। कुछ ही मिनट्स में दोनों ही टीम के बाजू से भवंडर गुजरता है। टेलर ये सब समझकर गाड़ी रोक देता है, साथ ही केट जैवी करके चिल्लाती है। यहाँ जैवी जैसे तैसे बच तो जाता है, लेकिन भवंडर सीधा ऑयल रिफाइनरी में हिट कर देता है, जिससे भवंडर में आग लग जाती है। टेलर ये देखकर गाड़ी तेजी से पीछे की ओर करके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। केट जैवी की मदद करना चाहती थी, पर टेलर वहाँ से जाने की बात करता है। लकीली हम देखते हैं कि जैवी टाइम पर गाड़ी मोड़ लेता है और आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे टाइलर और उसकी टीम भी निकलती है। यहाँ हम देखते हैं कि भवंडर एक बहुत बड़ा रूप ले चुका था, इसलिए केट टाइलर की टीम गाइडेंस के थ्रू शहर की तरफ जाती है लोगों को बचाने के लिए। केट को शहर की तरफ जाते हुए देखकर जैवी भी डिसाइड करता है कि वो भी केट की मदद करेगा, बट स्कॉट को ये पसंद नहीं आता और रेडार लगाने की बात करता है। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और जैवी चालाकी से उसे कार से उतार कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शहर के लोग इस बात से अनजान बच्चों का बेसबॉल मैच देख रहे थे कि अलर्ट साइन बजता है, जिससे लोग भवंडर को आते हुए देखकर भागने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि केट समझ गई थी कि इसे रोक नहीं सकते, इसलिए वो टाइलर की टीम से पूछकर लोगों को बचाने के लिए एक बिल्डिंग में लेके जाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को बचाना मुश्किल था, वो भी तब जब भवंडर उनके करीब आ गया था। टाइलर और केट सबको बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी भवंडर की तेज हवा के कारण एक बस टाइलर को हिट कर देता है, जिससे उसका पैर बस के अंदर फंस जाता है। केट उसे बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का पीस वाटर टैंक में लग जाता है, जो किसी भी वक्त गिर सकता था। केट टाइलर को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, इससे पहले वाटर टैंक गिरता वहाँ जैवी आ जाता है और टाइलर को बचा देता है। बिना वक्त गवाए तीनों वहाँ से भागकर बाकी सबके साथ एक थिएटर में छुपे हुए थे, क्योंकि अब वहाँ बेसमेंट नहीं था। समय बीत रहा था और देखते ही देखते भवंडर थिएटर की तरफ पहुँच जाता है, जिससे लोग भवंडर में खींचे चले जाते हैं। केट ये सब देख नहीं पाती, इसलिए वो हिम्मत करके दौड़ते हुए टाइलर के ट्रक जिसमें पॉलीमर और सिल्वर आयोडाइड भरा हुआ था उसे लेकर भवंडर के सेंटर में चली जाती है। टाइलर उसे रोकने के लिए पीछे जाने की कोशिश करता है, बट जैवी उसे रोक देता है और टाइलर के एक टीम मेंबर के साथ दरवाजा बंद करने लगता है। दूसरी तरफ केट हिम्मत करके कार को जमीन से अटैच करते हुए पॉलीमर से बाहर रॉकेट भेज देती है और सही समय पर आयोडाइड भी छोड़ देती है, लेकिन स्टिल भवंडर रुकता नहीं है और हवा के तेज बहाव से ट्रक के साथ केट भी पलटकर भवंडर में फंस जाती है। यहाँ थिएटर में भवंडर ऑलमोस्ट टाइलर और लिली को अंदर खींचने वाला रहता है कि सरप्राइजिंगली भवंडर गायब हो जाता है, विच मीन्स उनका ही एक्सपेरिमेंट काम आ जाता है। बिना वक्त गवाए टाइलर, जैवी और उनकी टीम केट जो ट्रक के नीचे फंसी हुई थी उसे निकालते हैं और सभी लोग आपस में सेलिब्रेट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैवी केट को एयरपोर्ट तक छोड़ देता है ताकि वो वापस न्यूयॉर्क जा सके। तभी वहाँ टाइलर आता है और उसे पूछता है कि वो कब वापस आएगी। इस पे केट बोलती है कि शायद कभी नहीं। इस पर टाइलर बोलता है कि ये सच है या नहीं यकीन नहीं कर पा रहा, इसलिए केट उसे बोलती है कि जो दिल को अच्छा लगे उसका पीछा करो। खैर जैवी समझ गया था कि केट भी टाइलर को पसंद करती है। वो ये बात टाइलर को समझाने की कोशिश करता है कि इतने में एयरपोर्ट ऑफिसर टाइलर को गाड़ी हटाने बोलता है। टाइलर गाड़ी हटाने जाता है कि उसे जैवी की बात और केट का मैसेज समझ आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी को ग्राउंड में फिक्स करता है और दौड़ते हुए केट से मिलता है उसे रोकने के लिए। तभी अनाउंसमेंट होता है कि भवंडर की वजह से फ्लाइट डिले होने वाला है, जिससे टाइलर और केट वापस एयरपोर्ट से निकलकर भवंडर को रोकने जाते हैं। फिल्म के एंड में हम यही देखते हैं कि बेन की स्टोरी फोकस रहती है केट, टाइलर और जैवी पर, जो एक नया भवंडर रेडार बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और इसी तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।